देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 3C बनाएगा सशक्त भारत। मनोज सिन्हा बने जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। भारत में कहां मिला लेबनान जैसा 690 टन विस्फोटक। TV9 भारतवर्ष को मिले एक ऑडियो में है कानपुर की खूनी रात का सच। देश भर की 9 बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति बनाते समय क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, जो भारत के लोगों को ताकतवर और सशक्त बनाएगा। हमारे इन प्रयासों से पूरी शताब्दी को एक दिशा मिलने वाली। I, Manoj Sinha, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate. मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ली। मुर्मू को भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। कानपुर बिकरू कांड और विकास दुबे को लेकर TV9 भारतवर्ष पर बड़ा खुलासा हुआ है। चौबेपुर थाने के SO विनय तिवारी ने गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर दबिश के लिए साजिशर CO देवेंद्र मिश्रा को बुलाया था। शहीद CO देवेंद्र मिश्रा और SP ब्रजेश श्रीवास्तव के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सामने आया है, जिसमें देवेंद्र मिश्रा ने बताया है कि SO उसे दबिश के लिए बुला रहा है। SO शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा दबिश के लिए, तो मैं जा रहा हूँ। लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाका अमोनियम नाइट्रेट के भंडार की वजह से हुआ था। इधर चेन्नई में पिछले 5 साल से बंद पड़े करीब 690 टन अमोनियम नाइट्रेट के मिलने से सनसनी फैल गई। कंसाइनमेंट मंगाने वाले शख्स ने गलत जानकारी दी थी, जिसकी वजह से ये विस्फोटक यहाँ पड़े हैं। राजस्थान में फोन टैपिंग का नया मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर विधायकों के फोन टैपिंग की लिस्ट वायरल हो रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गहलोत विधायकों की जासूसी कर कौन से लोकतंत्र को बचाने की नौटंकी कर रहे हैं, और जब इतना अविश्वास है तो सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है, तानाशाही चल रही है। अलीगढ़ में पालघर की घटना फिर दोहराई गई। यहाँ मकीमपुर स्थित तहरीची गांव में एक आश्रम के साधु की कुछ लोगों ने गला दबाकर हत्या कर दी और हत्यारे आश्रम के बाहर ताला लगाकर फरार हो गए। आश्रम में वो चारपाई पर पाए गए 75 वर्षीय साधु टेकचंद के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार हो गया है। वहीं एक दिन में कोरोना के नए आंकड़े ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में 24 घंटे के अंदर 62,538 कोरोना पॉजिटिव नए केस मिले। वहीं एक दिन में कोरोना से 886 लोगों की जान भी गई। देश में कोरोना से अब तक 41,585 लोग दम तोड़ चुके हैं। देश में इस वक्त रिकवरी रेट 67.98% है। राजस्थान के जैसलमेर में धूल भरी आंधी से लोगों का बुरा हाल है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही काली पीली आंधी ने आसमान से जमीन तक अंधेरा बरपा रखा है। 5-7 फीट तक कुछ नहीं दिख रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में यहाँ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उम्मीद है कि बारिश के बाद राहत मिलेगी। फल और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार किसान रेल चलाई गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इसे हरी झंडी दिखाई। ट्रेन सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के देवलाली से चली और 32 घंटे की यात्रा के बाद अगले दिन शाम 6:45 बजे बिहार के दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।